नितिन गडकरी ने लोकसभा में अमेरिका से लेकर कश्मीर पर जो कहा वो सब वायरल हो गया। ये वीडियो स्टार्ट कर दें कि 2024 समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा, ये विश्वास मैं दिलाना चाहता हूं। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत बार ये कह चुका हूं कि हमारे रोड हमारे प्रॉस्पेरिटी के साथ जुड़े हुए हैं और इसीलिए मैं जब से इस क्षेत्र में काम कर रहा हूं, जॉन केनेडी, इनका एक वाक्य मैं हर समय याद रखता हूं और उन्होंने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। और मैं इसी बात पर भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने का, सुखी समृद्ध संपन्न शक्तिशाली हिंदुस्तान बनाने का जो संकल्प प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, उसके आधार पर मैं इस सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 2024 समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा, ये विश्वास मैं दिलाना चाहता हूं। और मुझे पता है कि इसके कारण रोजगार भी निर्माण होगा, इसके कारण ग्रोथ भी होगी, इसके कारण एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल भी बढ़ेगा, इसके कारण एग्रीकल्चर ग्रोथ भी बढ़ेगी और उसके साथ टूरिज्म भी बढ़ेगा। फारूक साहब, मैं आपको अनुरोध करूंगा, केवल जम्मू कश्मीर में हम 60,000 करोड़ के काम कर रहे हैं। अभी जो झोजिला टनल बन रही है, मैं पहली बार मुझे सौभाग्य मिला कि आपका कश्मीर में जन्नत है, कितना सुंदर है। और कारगिल के नीचे पहाड़ी पर ऊपर बाबा अमरनाथ का वो दिखता था और वहां से मैं टनल का निरीक्षण कर रहा था और पूरा लद्दाख और लेह से लेकर श्रीनगर आने तक कितनी कठिनाइयां थी। अब वो झेड़मोर भी टनल पूरी हो रही है। झोजिला टनल में इस समय 1000 लोग अंदर जाकर काम कर रहे हैं -8 डिग्री में, और 2026 का काम पूरा होने की डेट थी। मैंने उनको कहा कि 24 के पहले पूरा करो, तो मुझे लगता है कि ये एक ऐतिहासिक काम हो जाएगा। लद्दाख और लेह में आने के पहले अगर हम शिमला से हम लोग अगर मनाली तक जाते हैं, तो मनाली में हमारी टनल बनी है, अटल टनल। पहले 3.5 घंटे लगते थे, अब 8 मिनट में जा रहे हैं। और वहां से अटल टनल से निकलने के बाद हिमालय के ऊपर से वही इतना सुंदर है, जो तो मैं अपने आंखों में पूरी तरह समा नहीं सका, कि पूरे वहां 4 टनल बना रहे हम लद्दाख लेह पर आने के लिए, रोड बना रहे, पूरा काफी बना है। और लद्दाख लेह से डायरेक्ट कारगिल, कारगिल से झेड़मोर और झेड़मोर से श्रीनगर, और श्रीनगर से फिर श्रीनगर से जम्मू के बीच में हम लोग बड़ा हाईवे बना रहे हैं, उसमें 5 टनल बना रही है। काफी कुछ काम पूरा हुआ है। और आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही सम्माननीय अध्यक्ष महोदय कि वहीं ये जब टनल हमारी यहां से श्रीनगर से हम जम्मू की तरफ जाएंगे, तो उसके बीच में कटरा के पहले हम जो दिल्ली से कटरा, दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस हाईवे का काम शुरू हो गया है। अब कश्मीर के भी काम अवार्ड हो गए हैं और वहां से लेकर हम कटरा से पूरा श्रीनगर से वापस हम अमृतसर के द्वारा दिल्ली आएंगे और दिल्ली मुंबई को हाईवे को लग जाएंगे। तो मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि लद्दाख और लेह से हम लोग श्रीनगर आने के बाद श्रीनगर से डायरेक्ट वहां से निकलकर हम मुंबई चले जाएंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये साल समाप्त होने के पहले मेरी कोशिश होगी कि श्रीनगर से आप 20 घंटे के अंदर मुंबई पहुंच जाओगे, ऐसा काम हो। हमारे लिए खुशी की बात है कि दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में, दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में और दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में इसी साल हम दिसंबर के पहले कर सकेंगे। आज हमारे देश में केवल यहां काम हो रहा ऐसा नहीं है। हम लोग चेन्नई से बेंगलोर का रोड बना रहे हैं, वो भी 2 घंटे में हो जाएगा। काफी लंबी लिस्ट है, पर मैं सम्मान्य सदस्यों को यह विश्वास दिलाना चाहूंगा कि राष्ट्रीय महामार्ग के ऊपर 2014 में हमारी सरकार आई। मैं
निरंजन जी, आपको कोई कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा हूं, केवल वस्तुस्थिति बता रहा हूं। ये जोजिला टनल थी, ये इसका मंजूरी आपके सरकार ने दी थी। बाद में इसके बाद 4 बार टेंडर हुआ। एक बार टेंडर आया तो एक ही टेंडर आया, रिजेक्ट किया गया। दूसरे बार टेंडर आया तो आईएलएफएस को मिला, वो आईएलएफएस की हालत खराब होगी तो टेंडर टर्मिनेट हो गया। तीसरे बार टेंडर आया, उसमें भी अड़चन आई क्योंकि 12,000 करोड़ कॉस्ट बढ़ गई। फिर कैबिनेट में जाना पड़ा। तो मेरे समझ में नहीं आया कि ये कॉस्ट क्यों बढ़ रही है। और मैं केवल, ये मेरा श्रेय नहीं है, मेरे हमारे अधिकारियों का है। और दिल्ली में एक एसोसिएम करके एक संस्था है जो उद्योग और व्यवसाय में काम करती है, उनको मैंने कहा कि आप इसके ऊपर एक दिन का वर्कशॉप लीजिए। और नॉर्वे से लेकर दुनिया के सब लोगों को बुलाया और टेक्निकल और फाइनेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में, ना मैं चार्टर अकाउंटेंट हूं ना मैं इंजीनियर हूं, पर मुझे वर्ली बांद्रा सी लिंक मुंबई में बना, एक्सप्रेस हाईवे बना, थोड़ा अनुभव था। तो मैंने कहा ये टनल की कॉस्ट एग्जैगरेटेड है, इसके टेक्निकल क्वालिफिकेशन बदले। और उसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्टर को इनकरेज किया गया। 12,000 करोड़ की एस्टिमेट कॉस्ट थी। और आज मुझे बताते हुए एक खुशी हो रही है, हमारे यहां तो अभी तो मैं 50 लाख करोड़ के काम कर चुका हूं। और इस सदन को विश्वास के साथ नम्रतापूर्वक बताना चाहता हूं, यहां तो थोड़ी भी गड़बड़ हुई तो तुरंत आपको पता चल जाता है। आपको 50 लाख करोड़ में एक भी कॉन्ट्रैक्टर ऐसा नहीं मिलेगा कि उसको अपना कॉन्ट्रैक्ट मंजूर करने के लिए कभी मंत्री को मिलना पड़ा, ऐसा एक भी नहीं मिलेगा। आपको कोई ध्यान में आएगा तो मुझे बता दें। ट्रांसपेरेंट, टाइम बाउंड, रिजल्ट ओरिएंटेड एंड करप्शन फ्री। और आपको मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, इस देश के इस टेंडर में जिस कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट जीता, 5 लोगों ने टेंडर भरे, कंपटीशन हुई, और हैदराबाद की एक मेधा इंजीनियरिंग करके कंपनी है, उन्होंने काम लिया। और फारूक साहब, इस एक ही काम में हमारी सरकार ने एस्टिमेट कॉस्ट से 5,000 करोड़ रुपए की बचत की और ये करके दिखा 5,000। तो मुझे सबसे बड़ी बात इसमें एक चीज़ लगी है कि उनको जो टनल या फिर जो बता रहे थे तो नाम ओरली याद थे, हमें लग रहा है। बिल्कुल, इससे लग रहा है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा होमवर्क करा होगा पक्का, क्योंकि वो ऐसे नाम ही थे, जोजिला टनल और ले टनल, पता नहीं कितने मैंने अभी देखा लेकिन हम भूल गए। उन्हें सीरीज वाइज, एकदम सीरियल वाइज सारे याद थे। और जैसा कि आप देख रहे थे, जो विपक्ष में बैठे थे फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला के पिता, वो भी उन्हें अप्रिसिएट कर रहे थे, उन्होंने उनके लिए ताली बजाई। तो ये कह सकते हैं कि अच्छी जब नीति चलाई जाए ना, तो आपका जो विपक्ष है ना, वो आपके पक्ष में आ जाता है। बिल्कुल। तो आपका क्या कहना है? मैं भी आपसे क्या बात से सहमत हूँ कि अच्छे काम की सराहना शायद हर मतलब प्रति व्यक्ति करता है अच्छे काम की सराहना। जो आपसे जेलस होते हैं वो भी गलती से ही करें पर कर देते हैं। लेकिन इसमें वीडियो देख के एक बात तो पक्का है कि अगर ये जो गडकरी जी ने जितनी बातें कही हैं, इनमें से अगर सच हुआ कि सच मतलब कुछ % भी हो जाए तो फिर भी सही है कि जैसे अमेरिका जैसी सड़कें बन गई तो भारत की इकोनॉमी पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि उसे ट्रांसपोर्ट है, लोगों को काम जिससे रोज़गार मिलेगा, बिल्कुल आने जाने में ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो जाएगा, सामान आसानी से आप ले जा सकते हैं, ला सकते हैं, और टूरिज़्म भी इससे बढ़ेगा। तो बहुत ज़्यादा इस पर इंडिया की इकोनॉमी पे असर पड़ेगा, क्योंकि अभी जितना रुपया लग रहा है इनके निर्माण में, उससे कई ज़्यादा इनकम भी होगी। उन्होंने वो एक जॉन कैनेडी की नहीं मुहावरा बताया था कि अमेरिका इज़ नॉट गुड बिकॉज देयर रोड, मतलब उनका अमेरिका इसलिए महान नहीं है कि उसकी वो सड़कें मतलब ख़राब हैं, अमेरिका इसलिए मतलब महान है कि उनकी सड़कें अच्छी हैं। तो उसी पे जैसा कि आप बता रहे हैं कि जो 2024 तक बता रहे हैं कि अमेरिका के बराबर रोड का जो वो स्ट्रक्चर है वो उसके बराबर हो जाएगा। तो जैसा कि उन्होंने बताया कि जो उन्होंने वर्क किया, फिर होमवर्क किया, या फिर जो एनालाइज किया, वो तभी किया होगा जब मान लो उन्हें लग रहा हो कि ये 23 में कंप्लीट हो जाएगा, मैं 24 बोल दूँ तो कह सकते हैं। और नितिन जो गडकरी हैं, उनकी जो छवि इस तरह से है भाजपा में कि वो नीट एंड क्लीन छवि है, वो कभी करप्शन या फिर उसमें इन्वॉल्व नहीं रहते हैं। वो कह सकते हैं एक तरह से मोदी की बहुत करीबी मतलब हैं, करीबियों में से एक है। और वीडियो में मुझे सबसे बढ़िया बात यही लगी कि उन्हें जो उनके अंतर्गत मिनिस्ट्री आती है, रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, तो उसके बारे में इतनी डीप नॉलेज, जैसे कि उन्होंने जयपुर से 2 घंटे, हरिद्वार दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे,
या कहीं और जाओ। दिल्ली से मुंबई 12 हाँ। घंटे सर 20 घंटे वगैरह जितने तो ये तो मतलब बहुत अच्छी बात है। और इस तरह के मिनिस्टर्स की ज़रूरत है हमारी इंडिया को, ना कि ऐसे मिनिस्टर्स जो कि बिल्कुल निपड़ हों और कुछ भी ना जानते हों अपने काम के बारे में, और बेफजूल में लोगों को परेशान और करप्शन में इन्वॉल्व होने। बिल्कुल सही। क्या कहना है आपका, बताओ। मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ उसमें। और यही है कि अगर ये सारे हालात सुधर जाते हैं, इसका रिज़ल्ट तो हमें 2024 में ही पता चलेगा, आफ्टर 2024 उसके बाद में ही, कि सड़कें कितनी अमेरिका जैसी बनती हैं और कहाँ कहाँ की बनती हैं। तो अभी आपने शायद महसूस किया होगा कि जो हमारे रोड्स पे जो इंक्रोचमेंट था, अतिक्रमण था, जो गवर्नमेंट है उसने वो रिमूव करवा दिया है। हटा दिया है। तो इससे सबसे बड़ी ये बात ये होती है कि जो हमारे यहाँ रोड्स पे लोग लगा लेते हैं दुकान, ठेली, मेज या कुछ, उससे ये है रोड पे आने जाने में समस्या होती है, जिससे कि एक्सीडेंट्स या फिर दुर्घटनाएं बढ़ती हैं। जैसे हमारे यहाँ का अगर यूपी का ये सिस्टम देखा जाए, आपको रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो यहाँ के रोड्स और हाईवे जो अभी तो ज़्यादा अच्छे हैं और नए बने भी हैं, क्योंकि नोएडा वगैरह में मैं तो गया हूँ खुद, वहाँ की सड़कें बहुत अच्छी बनी हुई हैं। देखो, और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी एक्सप्रेस वेज में इंडिया में जो टॉप पे है वो यूपी है। यूपी में बहुत सारे एक्सप्रेस वे हैं अभी, मतलब आगरा लखनऊ था, उससे पहले यमुना एक्सप्रेस था, अभी नया बुंदेलखंड एक्सप्रेस बन गया जो जुलाई में लॉन्च होगा, और शायद मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा। और इसके बाद गंगा एक्सप्रेस वे आएगा, पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेस वे, बहुत सारे एक्सप्रेस वे बन रहे हैं। इससे मतलब ये होता है कि आप किसी भी चीज़ को, जो छोटे व्यापारी हैं वो बड़े महानगरों तक पहुँच सकते हैं, आराम से पहुँच सकते हैं, अपनी प्रॉफिट में इजाफा कर सकते हैं। इससे जो किसान होता है या छोटा लेवल का बिजनेसमैन होता है, उसकी इकोनॉमी पे फ़र्क पड़ता है, उसके साथ साथ जो स्टेट होती है उसकी इकोनॉमी भी, हाँ, वीडियो हमने किया था जिसमें हमने बताया था कि यूपी की इकोनॉमी हो जाती है। बिल्कुल सही, क्योंकि 3 ट्रिलियन होने के लिए रोड बेस या रोड नेटवर्क बहुत अच्छा होना ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में इतना ही, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया। और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।